हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ अकेडमी। तो हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पॉइंट सेट टोपोलॉजी के, जिसमें हमारे पास ओपन सेट, क्लोज सेट, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। तो और एक्सरसाइजेस करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 7 प्रॉब्लम्स कर ली थी। 8 प्रॉब्लम करते हैं। इसमें हम जो सेट लेते हैं उसके बारे में हमें सारी चीजें बतानी है कि इंटीरियर क्या है, क्लोजर इसका क्या होगा, ड्राइव सेट क्या क्या है, और ये ओपन है, क्लोज है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डिस्क्रीट सेट है या परफेक्ट सेट है, इन सारी प्रॉपर्टीज और सारी रिजल्ट की हम बात करेंगे। तो हमारे पास इस बार जो सेट लेते हैं, जैसे हम टेकिंग लेट दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू, दिस इज योर सेट ऑफ रियल नंबर माइनस क्यू, एंड डेफिनेटली यू कैन से दिस इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना। क्योंकि अगर हम रियल में से रेशनल नंबर हटा देते हैं तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही बचते हैं। ओके, अब हम अगर देखते हैं रियल लाइन पे, तो हमारे पास यू नो दैट कि जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो इम्प्टी सेट होता है, क्योंकि इंटीरियर इंटीरियर ऑफ द इरेशनल नंबर, और या यू कैन से कि रेशनल नंबर इज इज इम्प्टी सेट। कोई भी हमारे पास जो रियल नंबर के अंदर जो है रेशनल ले लो या फिर इरेशनल ले लो, इंडिविजुअली जो इरेशनल नंबर है वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ओपन इंटरवल बनाएंगे तो उसके अंदर वो रेशनल तो आ ही जाएगा ना। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो उस सेट ए के अंदर कंटेन नहीं करेगा। वी नो दैट कि जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम कह रहे हैं कि एक्स फ्रॉम द आर, अगर इसको हम कह रहे हैं कि इंटीरियर पॉइंट, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल आई such that if x is belonging to I and I is the subset of this set A, है ना। तब हम उसको कहते हैं कि जो x है that is called interior point of A and A is called the neighborhood of the x point x. ओके, तो यहाँ पर जब इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इट मीन दैट हेयर दिस इंटीरियर ऑफ दिस A is your empty set. Next, they talk about the drive set. Drive set मतलब लिमिट पॉइंट। तो क्लियरली वी कैन सी कि हम कोई भी पॉइंट क्यों ना ले लें, उसको लेकर कोई हम इंटरवल बनाते हैं। एनी इंटरवल वी कैन फॉर्म टेकिंग एनी एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, वी विल गेट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट इन दैट, है ना, दैट इंटरवल। हम कोई भी अगर रियल लाइन के अंदर कोई भी रियल नंबर ले ले, मान लो ये हमने एक रियल नंबर एक्स ले लिया, इसको लेकर कोई इंटरवल बनाएगा तो इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर होते हैं। और हमें देखना है इरेशनल नंबर्स हैं कि नहीं। तो इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर्स हैं तो एक्स क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट हो जाएगी। तो इट मीन दैट कि एनी रियल नंबर विल बी द लिमिट पॉइंट फॉर द इरेशनल कलेक्शन। ओके, तो इट मीन दैट जो ड्राइव सेट आएगा ए डैश, that is your set of all real numbers. Okay, next, closure. You know that closure क्या होता है, this is a bar। यहाँ पर जो a सेट है वो r माइनस क्यू है, मीन सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज योर a यूनियन a डैश। तो क्लियरली यू कैन से दिस इज a यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यूनियन ले लेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट है द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो यहाँ पर वो पॉइंट सेट के जो लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। तो यहाँ पर हम अगर बात करें आइसो ऑफ ए, तो दैट इज व्हाट, दिस इज योर a माइनस a डैश। तो क्लियरली यू कैन से a माइनस सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दैट इज योर इम्पटी। कोई भी एलिमेंट हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट हमारे लिमिट पॉइंट। ओके, अब इन सारी जो 4 चीजें हमने फाइंड की हैं, इनके आधार पर हम देखेंगे कि ओपन है कि नहीं, क्लोज है कि नहीं, इन सारी बातों को हम बात करेंगे। ठीक है, तो ओपन के लिए हमें पता है कि सिंस जो ए इंटीरियर है दैट इज नॉट इक्वल टू ए, हमारे पास ओपन सेट वो सेट कहलाता है जिसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है। ओके, एवरी पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट, या हर एक अपने पॉइंट के लिए वो सेट नेबरहुड हो जाए, तो ऐसे सेट को हम ओपन सेट कहते हैं। यहाँ पर जो इंटीरियर है, कोई भी एलिमेंट एज ए इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए। दिस इंप्लाइज ए, या यू कैन से दिस इज आर माइनस क्यू इज नॉट एन ओपन सेट।
ठीक, ये ओपन सेट नहीं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्लोजनेस, ये क्लोज्ड है कि नहीं। तो क्लोज के लिए क्या होता है, क्लोज का यू नो दैट कि एक रिजल्ट होता है कि ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब हर एक लिमिट पॉइंट जो है ए के अंदर ही कंटेन्ड हो। तो इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज, ये एक हमारे पास रिजल्ट होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंस दिस ए डैश इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ओके। तो क्योंकि हमारे पास ए जो हमारे पास ड्राइव सेट है उसमें रियल नंबर है, मतलब रेशनल इरेशनल के साथ साथ रेशनल नंबर भी लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो है क्लोज सेट नहीं है। तो दिस इंप्लाइज P, that is your R minus Q is not a closed set। तो ओपन सेट भी नहीं है, क्लोज सेट भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द बाउंडेडनेस। तो क्लियरली वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, दे आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये सेट हमारे पास बाउंडेड नहीं है। तो क्लियरली दिस R minus Q is unbounded, ठीक है। एंड क्लोज सेट भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं हो जाएगा, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि क्लोज प्लस बाउंडेड इज कॉम्पैक्ट, तो इसका मतलब है नॉट कॉम्पैक्ट, इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट भी नहीं। नेक्स्ट व्हाट अबाउट द डेंस, if the closure of A is just equal to set of all real numbers, या यू कैन से वो जो सबसेट हमने लिया है वो जिस सेट का सबसेट है, अगर उसका क्लोजर उसके इक्वल आ जाता है तो उसके हम डेंस सेट बोलते हैं। यहाँ पर तो आर आ जा रहा है, दिस इज क्लोजर ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू आर, इट मींस इट इज अ डेंस। तो यहाँ पर लिखिए सिंस क्लोजर ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दिस implies given set is dense, this implies this R minus Q is a dense set, clear। Next we talk about the कनेक्टेड और नॉट। तो कनेक्टेड अगर रियल लाइन के ऊपर हम देखते हैं तो इंटरवल ही कनेक्टेड होता है, तो ये एक रिजल्ट भी है, अब उसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि एक सेट है रियल नंबर का या रियल लाइन के ऊपर, वो कनेक्टेड तभी होगा इफ दैट सेट इज एन इंटरवल। यहाँ पर सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट एन इंटरवल, इट मीन इट विल बी नॉट अ कनेक्टेड सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं since this is I means this is your R minus Q is not an interval, this implies not connected, is not connected, है ना। अब बात करते हैं परफेक्ट सेट है या डिस्क्रीट सेट है। तो परफेक्ट सेट के लिए क्या कंडीशन होती है कि उस सेट के सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट लिमिट में, कोई बाहरी पॉइंट लिमिट पॉइंट ना हो और कोई भी पॉइंट बच ना जाए जो कि लिमिट पॉइंट ना हो, ठीक है। तो जो परफेक्ट सेट की जो हमारे पास डिफिनीशन होती है वो तुम्हारे पास क्या होता है, यस। हम्म, ठीक है, ओके। तो अगर कोई सेट परफेक्ट है या परफेक्ट कब होगा, इफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ दैट सेट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ए के सारे एलिमेंट्स ही लिमिट पॉइंट्स है, तो उसे हम परफेक्ट सेट कहते हैं। तो इसको आप एक अपनी समझ के लिए, अपनी चीजों को समझने के लिए आप लिख भी सकते हैं परफेक्ट, दैट मीन्स इम्प्लाई दिस इज ए डैश इज इक्वल्स टू ए। बट यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो हमारे पास जो ड्राइव सेट है वो पूरा पूरा रियल नंबर आ जा रहा है। तो सिंस यू कैन से कि a dash is not equals to a, this implies
given set, so that is your R minus Q is not perfect. सिमिलरली डिस्क्रीट को लेकर होता है। डिस्क्रीट क्या होता है कि हमारे पास हर एक मेंबर आइसोलेटेड पॉइंट हो, मतलब लिमिट पॉइंट ना हो, उनमें से कुछ सेट के किसी भी मेंबर लिमिट पॉइंट ना हो, तो उसको हम आइसोलेटेड सेट जो होगा वो पूरा पूरा ए आ जाएगा। इट मीन दैट कि तुम्हारे पास वो सेट हमारा डिस्क्रीट कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं। तो अगर हम डिस्क्रीट सेट के लिए डिफाइन करें चीजों को, तो हम इसको ऐसे देखते हैं। डिस्क्रीट सेट की अगर हम बात करें, तो यू कैन जस्ट से कि आइसो ऑफ ए शुड बी इक्वल टू, है ना, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है किसके लिए, डिस्क्रीट सेट के लिए। तो यहाँ पर है नहीं, तो सिंस यू कैन से कि दिस आइसो ऑफ ए व्हिच इज एन एम्प्टी सेट एंड इट इज नॉट इक्वल टू ए, दिस implies this A is not a discrete set, not a discrete set. ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक सेट से रिलेटेड चीजों को देखते हैं, एक सेट की एनालिसिस करते हैं कि वो सेट क्या है, क्लोज्ड है कि नहीं है, बाउंडेड है कि नहीं है, ये सारी चीजों को हमें देखना होता है। तो यू जस्ट स्टार्ट ट्राइंग विद दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके, सिमिलरली discuss the next problem, that is your Q. Ninth number problem, that is your A. I'm just taking A, that is equals to R minus I. तो इसको भी हम करा चुके हैं। R माइनस आई का मतलब होता है Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो रिप्रेजेंटेशन सेट का अलग है। जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्ट Q लिख दिया, या हम रियल नंबर पे सारी की सारी इरेशनल नंबर को हटा दिया, तो वो हमारे पास की सारी सारी रेशनल नंबर बचेगी, है ना। तो ये वाला सेट के बारे में हम डन कर चुके हैं, तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, आप अपने से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम 10th नंबर, दैट इज जो हम टेकिंग एन इंटरवल, एक इंटरवल लिया ए, दैट इज योर इंटरवल, दिस इज ए कामा बी। तो ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें, और कोई भी अगर हम एलिमेंट यहाँ का चूज करते हैं, अगर हमने चूज करा, अगर हमने कहा क्योंकि इंटीरियर पॉइंट हमें देखना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटीरियर पॉइंट्स, कौन कौन से इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो हम अगर देखें, अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज दैट वी आर टेकिंग ए एलिमेंट ए कामा बी फ्रॉम आई, तो ये यही जो ए कामा बी है एक ओपन इंटरवल है, और ये ओपन इंटरवल ही तुम्हारे पास आई, क्योंकि हमको क्या चाहिए, फॉर a element will be said to be an interior point if there exists an open interval that contained in A, उस सेट के अंदर होल पूरा पूरा ओपन इंटरवल कंटेन होना चाहिए, है ना। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट इस ओपन इंटरवल ए कमा बी से लेते हैं, तो पूरा पूरा एलिमेंट जो इंटरवल है वो हमको ए कमा बी ही मिल जाएगा, इसी को ही ले लेते हैं, है ना। एंड दैट विल बी द सबसेट ऑफ दिस ए कमा बी, या यू कैन से दिस इज ऑफ सबसेट ऑफ ए। ओके, तो इट मीन दैट कि हर एक पॉइंट इस ओपन इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट होता है, या हर एक पॉइंट के लिए जो ये ओपन इंटरवल ए कमा बी है वो नेबरहुड हो जाएगा, है ना। समटाइम्स दे कॉल अ ओपन नेबरहुड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करेंगे इंटीरियर की, तो ये पूरा पूरा ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यू कैन से ए इंटीरियर, या यू कैन से ए कमा बी ओपन इंटरवल का इंटीरियर is just equal to this same, and that is equals to A. Is it clear? है ना। तो हमारे पास ए कमा बी का जो इंटीरियर, अगर ओपन इंटरवल है तो उसका इंटीरियर जो सेट होगा पूरा पूरा ए कमा बी ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लिमिट पॉइंट्स, भी हमें ट्राइब सेट देखना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं इस इंटरवल का ए कमा बी का, तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी इंटरवल बनाते हैं उसको लेकर, तो उस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स सेट के अंदर, क्योंकि इंटरवल जो होता है उसमें अगर हमारे पास अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, और अगर हम कोई भी छोटा सा नॉन ट्रिवियल इंटरवल बना देते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन L minus epsilon and L plus epsilon contains infinitely many points of that set. So it means that कि इस सेट के हर एक पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट है। अब बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट की। अगर हम बाउंड्री की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चीजों को थोड़ा सा आप विजुअलाइजेशन करके नंबर लाइन पे भी आप सीखने की कोशिश करें।
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। जब नंबर्स की बात करें और रियल नंबर्स पे आप काम कर रहे हो और हमें क्वेश्चन का जवाब देना हो, तो हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना। उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें और देखें कि हमारी नंबर जो है वो कहाँ पे मिल रही है। ओके, तो वी कैन सी कि हमने ये लाइन ले लिया, आई एम जस्ट टेकिंग दिस लाइन, ये हमने ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास दिस इज योर आर, दिस इज ऑफ सेट ऑफ क्लियर। हमने एक ये इंटरवल, ये ए है, दिस इज योर ए ओपन इंटरवल और दिस इज योर बी। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर हमने बाहर लेते हैं, सपोज बाहर लेते हैं, मान लो कोई पॉइंट एल लेते हैं बाहर अदर देन दिस इंटरवल, तो इसको लेकर कोई भी इंटरवल बनाए, इसके अंदर कोई भी फाइनाइट पॉइंट भी नहीं आएंगे, इनफाइनाइट की तो बात ही खत्म करो। तो इसका मतलब है कि आउटसाइड दिस इंटरवल कोई भी पॉइंट हमारे पास जो है लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक। इसके इंटीरियर में देख लेते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पर एल चुना, इसको लेकर अगर हम कोई भी एक ओपन इंटरवल बनाते हैं एनी, बिकॉज यू नो दैट कि फॉर द लिमिट पॉइंट फॉर एवरी ओपन इंटरवल दैट कंटेन्स दिस पॉइंट एल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ दैट सेट, ये होता है। तो यहाँ पर अगर इस इंटरवल के अंदर का कोई पॉइंट लेते हैं और उसको लेकर हम कोई भी इंटरवल बनाएंगे, कोई भी हम इंटरवल बनाएंगे, तो इंटरवल के अंदर तो हमारे पास अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं और उस सेट के पॉइंट्स होंगे तो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स वहां पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है इसके इंटीरियर पॉइंट, हर एक इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। अब बाउंड्री की बात करते हैं, तो बाउंड्री पे ए है, तो ए को लेकर अगर कोई भी ओपन इंटरवल बनाओगे जो ए के अंदर कंटेन्ड है, तो हमारे पास राइट साइड जो पोर्शन है वो तो उस ए कामा बी के इंटरवल में ही आएगा और वहां पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। कितना भी छोटा इंटरवल क्यों ना हो, क्योंकि उसके अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से बी के अंदर, तो अगर हम लिखने जाएंगे ड्राइव सेट ए डैश या यू कैन से ए कामा बी, तो यहाँ पर इसके इंटीरियर पॉइंट तो सारे सारे होंगे ही होंगे, साथ में इसके इंड पॉइंट्स भी होंगे। इट मीन ए कामा बी क्लोज्ड। तो जब हमारे पास जो ड्राइव सेट है दैट विल बी द क्लोज सेट ऑफ ए कामा बी। ये तो हमारे पास लिमिट पॉइंट की बात होगी। अब हम क्लोजर की बात करते हैं। क्लोजर या यू कैन से दिस इज ए बार, तो ए बार का तो सिंपल सा डेफिनेशन है ए यूनियन ए डैश, एंड ए तुम्हारे पास है ए कामा बी यूनियन द क्लोज इंटरवल ए कामा बी। तो ए कामा बी जो है इंटरवल क्लोज इंटरवल बड़ा है, तो इट मीन टोटली आ जाएगा ए कामा बी। So this is the closure of the open interval a comma b। अब आते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो लिमिट पॉइंट ना हो, तो आइसोलेटेड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगी, आइसो ऑफ ए इम्पटी सेट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। तो ये हमारे पास ए का मतलब है, यू नो दैट दिस इज ए कमा बी, और माइनस दिस इज ए डैश जो है वो ए कमा बी है ना। तो सारे के सारे तो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स हो जाते हैं, है ना। और भी एक्स्ट्रा दो लिमिट पॉइंट्स बढ़ गए ए कमा बी, क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ओके, तो आइसोलेटेड पॉइंट का जो सेट है दैट इज योर इम्पटीशन। ओके, अब हम बात करते हैं ओपन की। तो ये ओपन सेट है, यस, सिंस जो इंटीरियर है दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। ऑब्वियसली तो दिस इंप्लाइज दिस ए कमा बी इज एन open set। So it means that every open interval is an open set. This implies every open interval is an open set। Every open interval is an open set। Okay. Next we can just say about the closeness। तो closed तो नहीं है, क्योंकि since this is a dash is not subset of a। एक का सबसेट नहीं, इसके दो एलिमेंट ज्यादा है ना, अदर देन ए, तो दिस इंप्लाइज दिस इज ए इज नॉट क्लोज सेट, ये क्लोज सेट नहीं। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बाउंडेड। क्लियरली बाउंडेड है, क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट दैट इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, है ना।
for all x is belonging to a comma b, and a and b are the finite numbers. Here a number, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, जो तुम्हारे पास दिस इम्प्लाइज दिस this open interval a comma p is bounded, ठीक, बाउंडेड हो गया। क्लोज तो है नहीं, बाउंडेड तो है, इट मींस इट इज नॉट, सिंस नॉट क्लोज, दिस implies नॉट कॉम्पैक्ट। बाउंडेड है बट क्लोज नहीं, अगर हमें कॉम्पैक्ट होना है तो क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, क्लोज भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए, तो नॉट कॉम्पैक्ट। और डेंस की बात करते हैं तो डेंस भी नहीं है, क्योंकि क्लोजर जो है, सिंस क्लोजर ए बार इज जस्ट इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कमा बी व्हिच इज नॉट इक्वल टू आर, दिस इंप्लाइज नॉट डेंस, दिस इंप्लाइज नॉट डेंस, है ना। और इट इज एन इंटरवल, हम वो बताया था कि इंटरवल जो होता है वो कनेक्टेड होता है, तो दिस इंप्लाइज सिंस इट इज एन इंटरवल, दिस इंप्लाइज कनेक्टेड, कनेक्टेड, है ना। और बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट नहीं है, सिंस दिस इज ए डैश इज नॉट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज, क्योंकि इसके ड्राइव सेट के अंदर दो एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए जो इंड पॉइंट्स है ना, तो दिस इंप्लाइज नॉट परफेक्ट। एंड अगर हम बात करें आइसोलेटेड पॉइंट्स की, आइसोलेटेड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज नॉट डिस्क्रीट, ना ही परफेक्ट सेट है ना ही डिस्क्रीट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर द ओपन सेट ए कमा बी। तो अब कोई भी ओपन सेट होगा ए कमा बी, ठीक, उसके लिए सारी प्रॉपर्टीज है कि वो एक ओपन सेट होता है, ठीक है, एक बाउंडेड सेट होता है, क्लोज नहीं होता है, कनेक्टेड होता है, डेंस नहीं होता है ना ही कॉम्पैक्ट सेट होता है, ना ही डिस्क्रीट सेट होता है, ना ही वो परफेक्ट सेट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर द ओपन सेट। नेक्स्ट क्लोज सेट ले लेते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे हम लोग, आइए जरा डिस्कस अबाउट द क्लोज सेट।